क्या हम बोलेंगे कि आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी बिल्कुल आसान होने वाला है? तो क्या आप मानोगे? नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, जिसका नाम है पार्ट 1 है संसाधन एवं उपयोग। भारत का संसाधन एवं उपयोग एकदम बेसिक से एकदम आसान लेवल से एकदम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि भूगोल है क्या ना, भूगोल के पिता किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो याद रखिएगा कि भूगोल के जनक माना जाता है इरेटोस्थनीज को। किसको माना जाता है? इरेटोस्थनीज को माना जाता है ना। तो याद रखिएगा कि भूगोल के पिता, जनक, बाप जो भी कहे वो कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज है। याद रखिएगा कि भूगोल शब्द का प्रयोग जो इरेटोस्थनीज सबसे पहले किए थे, वे अपने एक पुस्तक यानी कि बुक में किए थे, जिसका नाम है जियोग्राफिका। जिसका क्या नाम है? जियोग्राफिका नाम है। अपने पुस्तक में किए थे। तो क्या चीज़ लाई किए थे? तो याद रखिएगा कि जो इरेटोस्थनीज भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे, तो किस लिए किए थे? तो याद रखना कि जो पृथ्वी का जो परिधि है, परिधि यानी कि परिमाप, परिधि या कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ क्या हुआ? परिधि कहने का अर्थ परिमाप, यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग करके, भूगोल शब्द का इरेटोस्थनीज भूगोल शब्द का प्रयोग करके पृथ्वी का परिधि का एकदम सटीक अनुमान लगा दिए। पृथ्वी का परिधि का कोई अनुमान लगा दिए, सटीक अनुमान लगा दिए एकदम। तो ये था आज के लिए बेसिक। तो चलिए आज अब हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। क्या है मेन टॉपिक? संसाधन। मेन टॉपिक क्या है? संसाधन है। तो याद रखिएगा कि संसाधन होता क्या है, इससे क्या होता है, ये है क्या, इससे हम लोग आगे आने वाले समय में इससे क्या होगा ना। तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि संसाधन होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन होता क्या है। तो याद रखिए कि हम लोग जो है मनुष्य या जानवर, कोई भी जीव जंतु जिसमें प्राण हो, जान हो, वो अपनी आवश्यकता अनुसार जितना उपयोग करता है, क्या जो वस्तु उपयोग करता है, जो वस्तु हो अपने जीवन में जो वस्तु उपयोग करता है, उसी को तो कहते हैं संसाधन। जैसे में मनुष्य है तो कपड़ा पहनेगा, तो यह एक वस्तु है। तो वस्तु को उपयोग कर रहा है, तो इसी को कौन बोलेंगे? संसाधन। जैसे में मकान है तो मकान का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग मनुष्य कर रहे हैं मकान का उपयोग। तो यह एक प्रकार का कोई चीज़ है? संसाधन है। यह एक प्रकार का कोई चीज़ है? संसाधन है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग कि परिभाषा में क्या दिया गया है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य अपने जीवन में प्रयोग या उपयोग करता है। अभी तो ही बोले कि मनुष्य अपने जीवन में जो वस्तु का उपयोग करेगा उसी को तो हम लोग बोलेंगे संसाधन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं ना। तो याद रखिएगा कि उसी को कहते हैं क्या? संसाधन। तो एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल कर रहा है कपड़ा, मकान, हवा, पानी ना। ये सब कौन सी है? ये सब तो है मनुष्य का संसाधन। अगर हवा नहीं रहे तो क्या मनुष्य सांस लेगा? नहीं लेगा। तो क्या जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। जब जीवित नहीं रहेगा तो क्या संसाधन का उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा कि अब तो बोल रहे हैं कि जितना सब संसाधन है वो हम लोग का भगवान दिए हैं। कौन दिए हैं? भगवान दिए हैं। पहले के ज़माना में हम बोलते थे कि जितना सब संसाधन है वो कौन दिए हैं? भगवान दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जिमरमैन। जिनका नाम था क्या? जिमरमैन। तो वो बोले कि नहीं, संसाधन होते नहीं लेकिन बनाए जा सकते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। जैसे में घर है, घर क्या करते हैं हम लोग? बनाते हैं। तो बनाए ना, संसाधन होते नहीं बनते हैं। हम लोग कौन सी कर सकते हैं? बना सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं।
यही कहने का अर्थ हुआ, जिम्मरमैन का कहने का अर्थ हुआ कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन किसका था? तो जिम्मरमैन का। ये एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संसाधनों का वर्गीकरण ना, संसाधनों का वर्गीकरण बोल रहा है। वर्गीकरण में अलग अलग कई को भाग में बांटा गया संसाधन को कितने भाग में बांटा गया, तो याद रखिएगा। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। पहला क्या कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के बांटा गया था। एक था जैव और एक था अजैव ना। एक था जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन ना। जैव जिसमें जीव पाया जाता है उसे जैव बोलते हैं, जिसमें जीव नहीं पाया जाता उसे अजैव कहते हैं ना। उसे कैसे कहते हैं? अजैव कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है। उपयोगिता यानी कि हम लोग उपयोग करते हैं वस्तुओं को, तो वही वस्तुओं के हिसाब से दो प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन ना। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो कहने का अर्थ है कि नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है ना। यहाँ पे बात है कि नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। तो याद रखिएगा कि नवीकरणीय जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, जिसको पुनः यानी कि दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते, जिसमें सौर ऊर्जा है, सूर्य की प्रकाश है, इसको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं ना, दोबारा यूज कर सकते हैं ना। तो इस जो पुनः या दोबारा प्राप्त करेंगे उसी को कहेंगे नवीकरणीय, और जिसको दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे उसको कहेंगे अनवीकरणीय। जैसे में कोयला अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो बहुत साल लग जाएगा बनने में बहुत साल लग जाएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कोयला धीरे धीरे ख़त्म करिए, नहीं तो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर बहुत साल लग जाएगा, इसीलिए। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है कि एक और है कि विकास के आधार पर, सही है कि विकास के आधार पर कई प्रकार के होता है संसाधन ना। विकास के आधार पर कई प्रकार के संसाधन होते हैं। तो याद रखिए कि विकास के आधार पर होता है संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन ना। संचित संसाधन यही होता है। चलिए अब पारा पारी देखते हैं कि क्या होता है इसे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इसे कौन कौन होते हैं और कैसे ये काम करता है ना। भाई तो सही है, करना तो चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला बोले थे जैव संसाधन, क्या बोले थे? पहला उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या बोले थे? जैव संसाधन। तो याद रखिएगा कि जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीव पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाएगा? जीव पाया जाएगा। जिसमें जीव पाया जाएगा उसी को कहेंगे जैव संसाधन, और जिसमें जीव नहीं पाया जाएगा उसको कहेंगे अजैव संसाधन। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं परिभाषा क्या कह रहा है ना। तो वह संसाधन जो हमें जीवों से प्राप्त होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जीवों से प्राप्त होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य में मछली, क्या मछली ना, मछली हुई। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अजैव संसाधन है क्या? अजैव संसाधन क्या है? तो याद रखिए कि जिसमें जीव नहीं पाया जाता उसी को बोलेंगे अजैव संसाधन। उसको कुछ बोलेंगे अजैव संसाधन। चलिए देखते हैं, परिभाषा पहले देख लेते हैं। कह रहा कि वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होती है ना। कहा कि वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होती है उसे कौन सी बोलते हैं? अजैव संसाधन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन बोलते हैं। जैसे में चट्टान, धातु खनिज, अरे धातु खनिज ना, यही सबसे धातु कहने को एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यही सब न होगा। हाँ
तो याद रखिएगा कि यही सब जो इसमें जीव नहीं पाया था इसी को बोलते हैं हम लोग अजैव संसाधन ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।